नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसके शासनकाल में हुए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम उससे आगे, यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होती है वो होती है 1316 में जलोदर नामक बीमारी के कारण। और ऐसा भी माना जाता है कि जो उसका सेनापति था मलिक काफूर, तो मलिक काफूर के द्वारा उसको विष दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। सबसे छोटा पुत्र था जिसकी उम्र 6 साल की थी, नाम था उसका शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन को उत्तराधिकारी बनाया। किसके कहने पर? वो बनाया मलिक काफूर के कहने पर। मलिक काफूर कौन है? मलिक काफूर उसका सेनापति था, यानी कि जो किन्नर सेनापति था जो गुजरात आक्रमण के दौरान उसने खरीदा था। तो उत्तराधिकारी रहता है। इसके सुल्तान बनने से मलिक काफूर को यह फायदा हो गया कि शासन के सारे अधिकार अब मलिक काफूर के हाथ में आ गए और इसी कारण उसने खिज्र खां को उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया। लेकिन क्या है कि इसके लगभग 35 दिन बाद ही अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने शहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया और मलिक काफूर की हत्या करवा दी और खुद सुल्तान बन जाता है। 1316 से लेकर 1320 तक रहता है। ठीक है, यानी कि जो निर्माण कार्य हुआ था तो सबसे पहले बनवाया उसने सीरी का महल, सीरी का महल, और सीरी के महल को ही उसने अपनी राजधानी बनाया जब मंगोल आक्रमण हो रहे थे। उसके बाद बनाया इसने हजार सतून महल। हजार सतून महल का मतलब है कि 1000 खंबे वाला महल। यह भी दिल्ली में है, जो कि बनाया 1303 में। तो किसने बनाया? ये दोनों के निर्माण अलाउद्दीन ने करवाए थे अपने शासनकाल में। अगला बनाया उसने अलाई दरवाजा। ये बनवाया 1311 में, जो कि कुतुब मीनार के पास में स्थित है। इस्लामिक शैली का सबसे सुंदर नमूना अलाई दरवाजा माना जाता है। इसके अलावा इसने एक मस्जिद बनवाई जिसे जमेत खाना मस्जिद भी कहा जाता है। यह बनवाया निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में। ठीक है, तो इनका निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब पढ़ते हैं मुबारक शाह खिलजी के प्रशासन के बारे में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा पद को दरकिनार करते हुए खुद को खलीफा की पदवी दे दी। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को उपाधि धारण की, खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की उसने, अल इमाम की उपाधि धारण की उसने, उल इमाम की उपाधि धारण की उसने, और की थी अलवासिक बिल्ला की उपाधि धारण की उसने। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने उपाधि धारण करने का रहा। इस सुल्तान के बारे में यह कहा जाता है कि इसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी और बरनी के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता था तो कभी कपड़े पहनकर भी नहीं आता था, यानी कि नग्न अवस्था में दरबार में आता था। इस सुल्तान के समकालीन हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है, निजामुद्दीन में है। शेख निजामुद्दीन के और सुल्तान के बीच में मतभेद हैं, इसलिए उसने यह कहा कि जो भी इनका सर काट कर लाएगा उसको 1000 टके के इनाम दिया जाएगा। इसने हसन बरादुर नाम के एक परिवर्तित मुसलमान को खुसरो शाह की उपाधि धारण कर उसको वजीर नियुक्त किया। इसके बारे में कहा जाता है कि उसे ये वजीर नियुक्त किया क्योंकि वो इसके पास में रह सके,
क्योंकि सुल्तान के और इस हसन बरादू के आपस में समलैंगिक संबंध थे। ठीक है, यानी कि सुल्तान अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति इस खुसरो शाह की मदद से करता था। और यह भी कहा जाता है कि वह सबके सामने दरबार में इसका आलिंगन यानी कि इसको हक करता था और इसका चुम्बन भी लेता था। मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इस हसन बरादू ने सुल्तान मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा दी 1320 में और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। खिजर खां की विधवा पत्नी से शादी कर लेता है मुबारक शाह खिलजी और मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु के बाद उससे शादी कर लेता है खुसरो शाह। अब देखेंगे हम मुबारक शाह खिलजी ने प्रशासन के लिए क्या किया। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके शासनकाल में गुजरात में एक विद्रोह हुआ जीरक के नेतृत्व में। ठीक है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने सेनापति आइन मुल्क को भेजा। उसके स्थान पर अब बिठाया गया जफर खां को। दूसरा अभियान जाता है इसका देवगिरी के विरुद्ध। 1318 में जाता है देवगिरी पर आक्रमण। इस समय देवगिरी का शासक है हरपाल देव, जो कि रामचंद्र देव का दामाद है। तो उसको हरपाल देव को पराजित किया और उस स्थान पर मलिक यकलाकी को नियुक्त किया सूबेदार के रूप में। ने सैनिकों को 6 महीने का एडवांस वेतन दिया। तो ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो विद्वानों से, जो अमीरों से जो जागीरें छीनी गई थी और उन पर जो कर लगाया गया था, तो वो जागीर उन विद्वानों को दोबारा वापस कर दी गई और उन पर कर भी समाप्त कर दिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दंड व्यवस्था और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी, उनको दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। ये है मुबारक शाह खिलजी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम इससे आगे कि जब इसके वजीर खुसरो शाह ने इसकी हत्या करवा दी और सुल्तान बन गया और इसकी जो विधवा पत्नी थी देवल, उससे विवाह कर लिया। ठीक है, अब सुल्तान बन जाता है खुसरो शाह, जिसका कि पूरा नाम होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो मुबारक शाह खिलजी के बाद जो सुल्तान बनता है वो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक है जो भारतीय मुसलमान है। इसने अप्रैल से लेकर सितंबर तक शासन किया। 5 सितंबर को गाजी मलिक और खुसरो शाह का युद्ध होता है, जिसमें नासिरुद्दीन खुसरो शाह पराजित हो जाता है। अब सुल्तान बन जाएगा गाजी मलिक, जिसे हम पढ़ेंगे तुगलक वंश का संस्थापक के रूप में, जो गयासुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध होता है। एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम तुगलक वंश कहते हैं। तो ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में और मुबारक खिलजी के समय में जो गाजी मलिक है वो दीपालपुर का सूबेदार था। तो गोपाल नामक गायक को दक्षिण से दिल्ली बुलवाता है अलाउद्दीन खिलजी। और इसके समकालीन गायक और कौन कौन से? इसके समकालीन गायक और हैं जैसे बैजू बाबरा, अमीर खुसरो और मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ा हमने मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम तुगलक वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।